दोस्तों, क्या आपको पता है 90% से भी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जी हाँ, मूविंग एवरेज वो एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग एच एन आई डी आई एफ आई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फॉरेन इन्वेस्टर और सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आप कौन होते हैं ना यूज़ करने वाले? ओके, मूविंग एवरेजेस मतलब पिछले कुछ गिने चुने कैंडल्स की एवरेज वैल्यू, सरासरी वैल्यू। इसका मतलब जैसे कि एक ई एम ए फाइव यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, तो पिछले 5 कैंडल्स की एवरेज एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले बेस्ट मूविंग एवरेजेस, सिंपल एक्सपोनेंशियल वो भी देखेंगे, इसको बैक टेस्ट करेंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देखेंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो को चले, लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, मूविंग एवरेज बेसिकली इज अ ट्रेंड इंडिकेटर। ओके, टेक्निकली एक ट्रेंड इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। ओके, जैसे कि मार्केट बुलिश है तो मूविंग एवरेज की लाइन इस तरह से ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। अगर मार्केट बेयरिश है तो नीचे जाती हुई। अगर फ्लैट है यानी कि इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। ओके, तो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इन दो ही टाइप का, एक है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब क्या? जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज 20 SMA, इसका मतलब क्या, एज इट इज़ बिना छेड़छाड़ किए हम इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, पिछले 20 कैंडल की वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और एक्सपोनेंशियल EMA मतलब, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA 20, इसका मतलब पिछले 20 कैंडल्स की एवरेज वैल्यू, लेकिन पिछले कुछ कैंडल्स को कुछ ज़्यादा ही वेटेज दिया होता है, इसी वजह इसका नाम होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, इसको ब्रेकआउट के लिए यूज़ किया जाता है, रिटेस्ट यानी कि रिवर्सल के लिए यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे इसके यूजेस है। ओके, तो हम यहाँ पे देखने वाले कुछ चुने मूविंग एवरेजेस। ओके, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का, वही देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल में जो लेफ्ट साइड में दिखाया है उस बंदे का यह है फेमस EMA 5। तो बेसिकली पिछले 5 कैंडल्स की एवरेज एक्सपोनेंशियल वैल्यू को ये कैलकुलेट करता है। चलिए इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो दोस्तों, ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 EMA मैंने लगाया। ओके, EMA 5 यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे सेटिंग में जाकर देख सकते हैं, लेंथ 5 है, इसका मतलब 5 EMA हमने लगाया है। ओके, तो देख सकते हैं ये है करंटली बैंक निफ्टी के चार्ट। ओके, तो ये है 13 तारीख का चार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं गैप डन हो चुका है। तो ये वाले पॉइंट पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं थी। वाले पॉइंट जैसे ही अच्छी खासी लंबी ग्रीन कैंडल हो जाए, ओके, मूव एवरेज के ऊपर जाने लगे ब्रेक करके, तो ये वाले डोजी, ओके, ये वाले डोजी, तो डोजी को आपको करना था उस ट्रेड को एग्जिट। ओके, और फिर नेक्स्ट एंट्री कब? ये कैंडल उसको छोड़ दिए तो इसको छोड़ना है। ये वाले कैंडल इसके अंदर जा चुके हैं, तो ये वाले कैंडल पे आपको पुट ऑप्शन लेना है या फिर सेल करना है, जो भी हो। तो इसके नीचे फिर ये वाले पॉइंट तक आपका अच्छा खासा ट्रेड। तो इस तरह से आपको इसको स्काल्पिंग के लिए बहुत ही बखूबी यूज किया जाता है। स्टॉप लॉस कब हिट होता है? तो देखो ये है पूरी तरह साइडवेज मार्केट है और मार्केट के कैंडल के पूरी तरह से इसके अंदर दबा हुआ है। ओके, पूरी तरह से फ्लैट लाइन कह सकते हैं। तो ये वाले पॉइंट पे आप एंट्री नहीं ले सकते, पूरी तरह से यहाँ पे स्काल्पिंग में लॉस हो सकता है। ओके, तो ये वाला पिछला दिन देखे 11 अक्टूबर, तो यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा अच्छा खासा ट्रेड नहीं है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं 10 अक्टूबर का चार्ट, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरह प्राइस एक्शन है, पूरी तरह से इसको बॉक्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं। ओके, इस तरह से आप इसको लगाते भी होंगे और ये प्योर प्राइस एक्शन सेटअप है। इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स ब्रेकआउट होते ही ये वाले कैंडल पे 5 EMA ब्रेक होते ही आपकी एंट्री लेनी चाहिए थी 44,160-70 के आसपास। तो कॉल ऑप्शन लेने के बाद ये वाले पॉइंट, ओके, ये वाले पॉइंट तक जैसे रेड कैंडल अच्छी खासी यहाँ पे पियर्स हो, तो ये वाले पॉइंट तक एग्जिट, अच्छा खासा 300-400 पॉइंट की एंट्री। ओके, तो इस तरह से आपको पूरी तरह से स्काल्पिंग के लिए 5 EMA को देखना होता है और 5 EMA के लिए इसका यूज़ है। तो आई होप आपको 5 EMA किस तरह से यूज़ करना है समझ में आया होगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स से वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो प्रोज है, स्काल्पिंग के लिए मोस्ट वाइडली यूज EMA 5 EMA और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बखूबी काम करता है। नोट डाउन। कॉन्स क्या है? स्काल्पिंग के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और बहुत सारे लॉसेस होने का मेन कारण है ओवर ट्रेडिंग। पैनिक होना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा एंट्रीज मिलती है, इतनी एंट्रीज ऑप्शन बाहर के लिए नहीं होती है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 70%, 60-70% साइडवेज में रहता है, तो ब्रोकरेज भी अच्छा खासा करता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये थे EMA के। ओके, तो कंक्लूजन क्या रहेगा? एनालिसिस करें तो हमें यह पता चलता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हम हेवी क्वांटिटी डालने पर कर सकते हैं, स्काल्पिंग करके तुरंत पैसे चुरा के निकल सकते हैं। अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो अच्छा खासा इसको यूज कर सकते हैं।
अगर प्रो ट्रेडर नहीं हो तो इसको बैक टेस्ट करे, पेपर ट्रेड करे कोई भी एप्लीकेशन से, और इसको फिर रियल टाइम मार्केट से धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा के करे, ना कि अच्छा खासा एक हेवी क्वांटिटी सीधा यूज़ नहीं करना है। ओके, नंबर ऑफ ट्रेड दिन में 4-5 मिल सकते हैं बैंक निफ्टी। ओके, टाइम फ्रेम 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा इसको अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं रियल टाइम में। तो ये था पूरी तरह से 5 EMA का ज्ञान। ओके, तो बढ़ते हैं अगले EMA की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ पे लगाने वाले हैं दूसरा EMA। ओके, लेंथ को बढ़ाकर हमको करना है 20 EMA। 20 एक मोस्ट वाइडली यूज्ड EMA। ओके, तो थंबनेल में वो जो बंदा बीच में दिखा है वो ये बंदा इसको CPR के साथ यूज करता है। ओके, तो बेसिकली पिछले 20 कैंडल्स, ओके, पुराने 20 कैंडल्स की एवरेज वैल्यू को ये कैलकुलेट करता है। ये वाली लाइन मूविंग एवरेजेस। ओके, 20 मूविंग एवरेज। तो एंट्री कब थी, जैसे ये वाले पिछले सारे देखो, पिछले सारे कैंडल्स का हाई, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग कैंडल का भी ब्रेक हुआ, तो ये वाले पॉइंट पे आपके रहनी चाहिए एंट्री। 20 EMA के ऊपर है, मतलब कॉल ऑप्शन लेना है या फिर बाय करना है, और ये वाले डोजी तक एग्जिट। स्टॉप लॉस पिछले एक कैंडल के लो या हाई तक रखना है। ओके, तो नोट डाउन कर सकते हैं, जब भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा ही होगा, तो आपको साइडवेज जोन में ना जाए इसलिए आपको RSI के साथ इसको कपल करना है। ओके, RSI को किस तरह से कपल करना है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ओके, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टॉप 5 इंडिकेटर्स नाम से वो वीडियो है, अच्छी तरह देख लेना किस तरह से मूव एवरेज और RSI का बखूबी हम यूज करते हैं। तो ये वाला दिन भी साइडवेज है, तो साइडवेज जोन से बचना है, स्टॉप लॉस नहीं करना है। ओके, तो ये वाला पॉइंट देखिए, बॉक्स ब्रेकआउट प्योरली साइडवेज जोन, और जैसे यहाँ पे पिछले कैंडल्स का ब्रेक हो मूव एवरेज के ऊपर है, तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक रेड कैंडल जब तक ब्रेक ना करे मूव एवरेज को तो तब तक हमारी एंट्री। तो इस तरह से आप इसको बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे गैप डाउन है और मूव एवरेज को कहीं भी टच नहीं करता है। ओके, तो नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे कम होते जा रहे हैं दिन भर भी। ओके, कितने बखूबी देखो रिटेस्ट करके चल रहा है 20 मूविंग एवरेज को। तो चलिए इसके प्रोज की तरफ आते हैं। यूनिवर्सली और वाइडली यूज इंडिकेटर है 20 EMA। तो सबसे बड़ा इसका उपयोग है तो ये पूरी रैली कैच करने के लिए, पूरी रैली कैच किस तरह से करनी है हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, इन शॉर्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, पुट ऑप्शन ले लीजिएगा और देखो कितनी अच्छी बखूबी 20 EMA को रिटेस्ट करके चल रहा है। तो लगभग 438 से मानो 900 यानी कि 400-500 पॉइंट की एंट्री। ओके, तो इस तरह से आप फ्यूचर के लिए भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, स्काल्पिंग करके रिटेस्ट करके। भले यहाँ पे शायद प्रीमियम कम होने की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन फिर से दोबारा एंट्री, गैप डाउन, अच्छा खासा प्रॉफिट और बहुत ही अच्छी, बहुत ही लंबा ट्रेड आप मान सकते हैं। 281 से लगभग 181, मतलब 800-900 पॉइंट की एंट्री। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा पूरी रैली कैच करने के लिए इसका बखूबी यूज किया जाता है, ये इसका बहुत ही बड़ा प्रोज है। ओके, और ट्रेडिंग से बचाता है क्योंकि आपको लगभग दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड मिलेंगे इंट्राडे में। कॉन्स की तरफ जाए तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हुए। ओके, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिल रहे, स्काल्पिंग हम इससे नहीं कर सकते अच्छा खासा। ओके, क्योंकि ये पूरी रैली कैच करने के लिए स्काल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे रिटेस्ट हो जाए तो स्काल्पिंग ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हिट होंगे क्योंकि ब्रेकआउट पे कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होना इसका मेन वजह है, क्योंकि बहुत बार ब्रेकआउट देता है, इतने अच्छे ब्रेकआउट है नहीं। ओके, बैंक निफ्टी में आजकल। तो दोस्तों ये था पूरी तरह से 20 EMA का सारांश। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट EMA की तरफ। पूरा 20 EMA का एक ज्ञान आपको मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए 50 EMA। ओके, तो लगा लेते हैं इसको यहाँ पे। इसके रास्ते तो लगा डालूंगा, क्योंकि चाचू अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो दोस्तों हमने लगाया यहाँ पे 50 EMA, नोट डाउन कर सकते हैं। यह है पिछला चार्ट 13 अक्टूबर का। तो ये वाले पॉइंट पे आपके रहनी चाहिए एंट्री। पिछले कैंडल्स के सारे कैंडल्स का हाई ब्रेक होते ही ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक एग्जिट। ओके, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल है। तो नेक्स्ट एंट्री का आती थी पोर्ट ऑप्शन के लिए ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट तक एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हिट होता क्योंकि प्रीमियम डीके होता। ओके, इसी वजह से साइडवाइज जोन में हमको इसके साथ यूज करना है RSI। पिछला दिन भी साइडवेज था तो RSI की मदद से हम इससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, पूरी तरह से साइडवेज जोन है, बॉक्स ब्रेकआउट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पिछले सारे कैंडल्स का हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए एंट्री और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट तक हम इसको रख सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा उपयोग है, खासी रैली कैच करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो और इसका कॉन्स की बात की जाए तो डाउन हो चुका है
और यहाँ पे कोई भी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल नहीं रहा है। प्रोज की बात की जाए, 1 या 2 दिन में ट्रेड मिलते तो ओवर ट्रेडिंग से काफ़ी हद तक राहत मिलती है, और एंट्री जब भी मिलती है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि हाई मोमेंटम ट्रेड मिलती है, प्रीमियम बढ़ता है। स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप द टाइम्स आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे। इसी वजह से साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती और सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकते हैं। कि चाहे बिग गैप अप या बिग गैप डाउन में ये दिन भर रैली आ रही हो तो जा रही हो तो ये ब्रेकआउट का मौका भी नहीं देगा। ओके, जिसके हज़ार पॉइंट गैप अप हो जाता है और पूरे दिन रैली चलती है, 20 EMA 50 EMA हमारा उसको कैच नहीं कर पाता, ब्रेकआउट नहीं होता, ना ही रिटेस्ट होता, तो 20-50 EMA को यूज़ नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी, ये सबसे बड़ा कॉन है। तो इसके लिए हमें इस टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ हमारा प्राइस एक्शन का भी सेटअप लगाना पड़ता है। तो वो भी कैसे लगना है वो हम अपने ट्रेडिंग कोर्स में बताते हैं, कोई बात नहीं इसकी। तो रैली मिस होने का खतरा इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। ओके, कंक्लूजन की बात की जाए, सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड मिलते हैं, इसलिए आसानी से मोमेंटम कैच किया जाता है और ऑप्शन बाहर का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। बड़ी रैली मिस ना हो इसलिए इसे दूसरे सेटअप के साथ भी हम इसको कपल करते हैं। और यह सब सीखना हो तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे फ्री ट्रेडिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। ओके, उसको देखिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स भले ही कम हो लेकिन पैनिक सिचुएशन कम आएंगे, क्योंकि ट्रेड ही इतने मिलेंगे, आप अच्छी खासे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना होते हुए भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। पेशेंस बना रहता है, सिस्टमैटिक ट्रेडर इससे बन सकते हैं। ओके, अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं एक नहीं बल्कि 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। जी हाँ, एक है 20 EMA और दूसरा है 50 EMA। तो इसका पूरी तरह से यूनिक कॉम्बिनेशन चल के हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके अपने डिफरेंट EMA है, 20 EMA 50 EMA, उसका अपना अपना रोल है। तो बेहतरीन तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखनी हो तो फ्री टेक्निकल कोर्स फॉर बिगिनर्स हमने प्लेलिस्ट में डाला है। ओके, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे देखें। अगर आपको एडवांस टेक्निकल कोर्स चाहिए, ऑप्शंस, फ्यूचर्स या इक्विटी, हर एक तरीके, हर एक सेगमेंट के लिए ऑप्शंस, फ्यूचर या इक्विटी के लिए डिफरेंट तरीके का सेटअप है। ओके, तो ज़रूर मैसेज करना ना बोले इस नंबर पर। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर एक बंदा जो इंटरनेट पे ऑनलाइन ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को ढूंढ रहा है तो उसको और उसकी अच्छी खासी मदद हो सकती है। स्टॉप लॉस हिट होना हो वो बंद कर सकता है। मैं आपके लिए ऐसे ही काम के वीडियोज़ को लाता रहूँगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। हैव वेरी ग्रेट डे।